चले आते हैं कक्षा 12वीं भौतिकी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। एग्जाम में भैया 3 बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया, वो नियम क्या है उसको समझेंगे। उससे पहले हम लोग को फैराडे का प्रयोग एक बार देखना होगा, तो हमको ये नियम अच्छे से समझ में आएगा। तो फैराडे के प्रयोग के लिए हमको तांबे की एक कुंडली लेनी है, उसमें धारा मापी को जोड़ना है और एक दंड चुंबक ले लेना है। तो ये रहा उसका प्रयोग, ध्यान से देखते जाओ भैया। ये रहा तांबे की एक कुंडली ले लिए हम लोग, इसमें हम लोग धारा मापी को जोड़ दिए हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अब ये चुंबक का N ध्रुव है एक तरफ और एक चुंबक का S ध्रुव है। अब क्या होता है, चुंबक के N ध्रुव को जब हम कुंडली के पास लाते हैं तो धारा मापी में एक दिशा में विक्षेप उत्पन्न होगा, मतलब धारा मापी का जो कांटा है वो एक दिशा में मूव करेगा। अगर हम जो है ये चुंबक को पास न ला करके दूर लेकर जाते हैं तो धारा मापी में दूसरी दिशा में विक्षेप उत्पन्न होगा। ये थी कहानी। और अगर हम इसको कहीं लेकर नहीं जाते, मतलब इसको हम स्थिर रख लेते हैं, कहीं लेकर नहीं जाते, तो धारा मापी में भी कोई विक्षेप नहीं होगा, ये शून्य पर खड़ा रह जाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमको, चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं या दूर ले जाते हैं तो विद्युत वाहक बल मतलब बिजली उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। यही बात उसके निष्कर्ष में भी लिखा है भैया। तो ये देखो निष्कर्ष, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह तभी संभव है जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होगी, मतलब चुंबक और कुंडली को आगे पीछे खसकाओगे तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब जिनको ये प्रयोग समझ में आ गया उनको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम हमको समझ में आ जाएगा। ये पहला नियम बोलता है, जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ये हमारा बंद परिपथ मतलब कुंडली हम लोग देखे थे थोड़ी देर पहले, से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मतलब क्या होता है, ये जो चुंबक है ये चुंबक के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स हमको दिखाई देगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन कैसे करेंगे, चुंबक को आगे पीछे खसकाएंगे तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल मतलब इस परिपथ में बिजली उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इसका अस्तित्व उस समय तक रहेगा जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। ये चुंबक जो है आगे पीछे जब तक मूव कराएंगे तब तक बिजली बनेगा। ये थी कहानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की। इसी के सहायता से ही अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार हुआ। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैराडे का पहला नियम। चलते हैं फैराडे के दूसरे नियम की ओर। ये बोलता है जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती है, यहाँ लिखा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या है उसी को निकालते हैं कि मान लो प्रारंभिक अवस्था में चुंबकीय फ्लक्स φ1 था, समय बीत गया, t समय बीत गया, तब उसके पश्चात जो फ्लक्स है वो φ2 हो जाता है। तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं, बाद वाला ऋण पहले वाला। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फैराडे का सेकंड नियम हम लोग पढ़ रहे हैं और हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर बराबर है φ2 - φ1/t। अब इस नियम में ये बोला है कि विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर तो निकाल लिए हम लोग, और ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, एप्सिलॉन के अनुक्रमानुपाती है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से द्वितीय नियम के अनुसार से हम देख रहे हैं एप्सिलॉन = φ2 - φ1/t, और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाए नियतांक लगा दिए हम लोग t।
तो इस लाइन को फिर से बता रहे हैं कि विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती है। मतलब अब हम बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन के अनुक्रमानुपाती है। कौन? ये φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1 बटे में दिख रहा है हमको t, ये दिखाई दे रहा है भाई। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नीतांक लगा देंगे k, एप्सिलॉन इज इक्वल टू नीतांक लगाए हैं वो माइनस k। अब माइनस k नीतांक क्यों लगा रहे हैं हमको अभी समझ में आ जाएगा। φ2 माइनस φ1 बटे t, तो वैसा ही है। ये देखो नीतांक लगा दिए माइनस k, और माइनस k को बाद में हम 1 बोल देते हैं। अब इसका ऐसा पद्धति में इसका मान 1 हो जाता है और ये हमारा व्यंजक सिद्ध हो जाता है। और ऋण चिन्ह इस बात का घोतक है, ये बता रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ये हमको समझ नहीं आया। लेंज का नियम देखेंगे तो हमको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसको और कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग कि समय को डेल्टा टी लिख सकते हैं और चुंबकीय फ्लक्स को डेल्टा फाई बी भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो k का मान हो जाएगा 1, तो हमको मिलेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस, तो यार वैसा ही है, φ2 माइनस φ1 बटे t, तो वैसा ही है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी लिख सकते हैं, या एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बटे डी टी भी लिख सकते हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब वो ऋण चिन्ह इस बात का घोतक वाला जो पॉइंट हमें डाउट था वो समझ में आ जाएगा लेंज के नियम वाले व्यंजक में। ये इस प्रयोग में देखते हैं भैया क्या लिखा है। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। मतलब जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है, जहां से उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करेगा। मतलब क्या, जिनको समझ नहीं आ रहा है इस एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ये एक चुंबक है और चुंबक के एन ध्रुव को अगर हम कुंडली के पास लेके आएंगे तो वो खुद एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा, वो खुद एन ध्रुव बन जाएगा। मतलब धारा की दिशा इसमें क्या है दोस्तों, धारा की दिशा इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब ये एन कब बना, जब ये इसके पास आ रहा है, तो ये एन ध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है, मतलब पास आने नहीं दे रहा है, क्योंकि एन और एन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो अब क्या करते हैं भैया, चल ठीक है तू पास आने नहीं दे रहा है तो हम दूर जाते हैं। तो अब ये दूर जाएगा, एक तरफ एस है एक तरफ एन है, तो ये दूर जाएगा। तो अब ये किसकी भांति कार्य करेगा, ये एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा। एस ध्रुव का मतलब ये धारा की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। मतलब ये दूर जाने नहीं देगा, अब इसको पास बुला लेगा। एन जो है एस, एन और एस के मध्य आकर्षण होता है तो ये पास बुला लेगा। मतलब जब ये पास आ रहा है तो ये खुद एन ध्रुव बन जाएगा, पास आने देता नहीं है। और जब ये हम इसको दूर लेके जाते हैं, एन ध्रुव को दूर ले जाते हैं, तो ये एस बन जाता है, पास बुला लेता है। तो ये उस बात का विरोध करता है जिसके कारण वो खुद उत्पन्न हुआ है। तो कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है तथा कुंडली में जो उत्पन्न धारा है, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास आने का विरोध करता है, अर्थात वो खुद एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। तो ये बात हमको समझ में आ चुका है भैया, बार बार बता रहे हैं। एन ध्रुव को पास में लेके आए तो ये खुद एन बन गया, मतलब पास आने नहीं दे रहा है, प्रतिकर्षण होता है एन और एन के मध्य। और जब ये एन ध्रुव को दूर लेके जाएंगे तो ये एस बन जाएगा, मतलब पास बुला रहा है। तो जब दूर जाते हैं तो पास बुलाता है, जब पास बुलाता है तो दूर भेज देता है, उसी बात का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुआ है। अब अगला सवाल लेते हैं, लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, क्यों भैया समझाइए। जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाए थे तो ये एन ध्रुव की भांति कार्य किया था, अभी तो हम लोग देखे थे, ठीक है भाई। तो समान ध्रुवों में होता है क्या, प्रतिकर्षण, अतः चुंबक और कुंडली के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा।
और ये जो प्रतिकर्षण बल जो है इसके विरुद्ध चुंबक को कुंडली के पास लाने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के मध्य तो प्रतिकर्षण हो रहा है, ये N ध्रुव और ये N ध्रुव के मध्य तो प्रतिकर्षण हो रहा है, लेकिन हम पास लाना चाहते हैं तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध काम करना पड़ेगा और यही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है।